राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। मैं सुभाष सत्य सनातन और ज्ञान चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, देवी माता लक्ष्मी जी की महिमा बहुत ही निराली है और इसी प्रकार देवी माँ लक्ष्मी की एक कथा भी बहुत निराली है। इसे सिर्फ सुनने मात्र से माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति के घर को धन और दौलत में भर देती हैं। परंतु दोस्तों, इस कथा को सुनने से पूर्व आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि इस कथा को बीच में छोड़कर माता लक्ष्मी का निरादर न करें। माता लक्ष्मी का निरादर आपके लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी तथा भगवान की कृपा से उसे जो कुछ भी प्राप्त था वो उसी में खुश रहती थी। वो हर समय प्रभु भजन में व्यस्त रहती थी। गांव के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते। शीला का पति भी काफ़ी विवेकी और सुशील था। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए दोस्तों, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। फलस्वरूप वो करोड़पति से रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो चुकी थी। इसी प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में और नशे में गंवा दिया। उसने शीला के गहने भी गिरवी रख दिए। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत रस बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और सागर से छलक रहा था। माँ जी को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर में उन्हें बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी, ना ही पहचान पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख, धूप और छाँव एक जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है और हर इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही होता है। इसलिए तू चिंता न कर, अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले व्यक्ति की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आँख खोली तो सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गईं। फिर शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताए विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिर में उसने प्रसाद वितरण किया। ये प्रसाद उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में भी फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप
को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। ये व्रत आज पूर्ण हो चुका है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पत्नी देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे या इसे सुन ले, उसकी सारी विपत्ति दूर करना, उसे सुख देना और सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहली जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। तो उम्मीद है